क्या माता-पिता भगवान होते हैं? चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं माता-पिता भगवान होते हैं कि नहीं। नाउ आई बिलोंग टू इंडियन सोसाइटी और जितना मैंने देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, उसी के बेसिस में अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहती हूँ। और हाँ, वीडियो फुल देखना, आधा देख के जज मत करना। यू नो, सिंस चाइल्डहुड आई हैव हर्ड दिस फ्रेज कि माँ बाप भगवान होते हैं, हमको पूछना चाहिए अपने पेरेंट्स को। स्पेशली आवर सोसाइटी गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज। यू नो, हमेशा बॉलीवुड मूवीज में कुछ ज्यादा ही ओवर करके दिखाया जाता है कि माँ बाप को पूछना चाहिए, भगवान की दर्जा देना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है। यस, आई एग्री कि रेस्पेक्ट करना जरूरी है अपने पेरेंट्स को, विच आई डेफिनेटली एग्री फॉर श्योर। बट भगवान के दर्जे में देना इज समथिंग विच आई डोंट अलाइन विद द फ्रेज। मुझे लगता है कि हर एक पेरेंट्स इंडिविजुअल की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए रादर देन सम गॉड लाइक फिगर। अगर आप गॉड लाइक फिगर की नजरों से देखोगे अपने पेरेंट्स को, देन आप में कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन आ जाएंगे उनके ऊपर। अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, देन देयर स्टार्ट्स अ प्रॉब्लम। मैं नहीं कहूंगी कि हर किसी चाइल्ड को या फिर हर किसी एडल्ट चाइल्ड को या फिर चाइल्ड को प्रॉब्लम होगी, बट मोस्टली होती है, मैंने देखा है। एंड दूसरी बात ये है कि बॉलीवुड से बाहर जब आप रियल लाइफ में देखोगे, जो भी एडल्ट चिल्ड्रन होते हैं, कभी ना कभी आपने ये न्यूज तो टीवी में जरूर सुनी होगी कि बच्चों ने अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से जो भी, अगर आप भगवान की तरह पूछ रहे हो अपने माँ बाप को, वो भी गलत है। और अगर आप एक एडल्ट चाइल्ड होके अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हो या फिर उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, वो भी गलत है। बोथ एग्जाम्पल्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि जो रूट प्रॉब्लम है उनको नजरअंदाज करके जो भी ऊपरी सोसाइटी को ज्यादा प्लीज करने में लग जाते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं हम रूट कॉज को हमेशा अवॉइड करते हैं। पीपल लव टू चूज समथिंग विच इज रियली नेगेटिव, सो यू नीड टू focus on the root cause, I would say. When it comes to a parent and a child relationship, I have always seen people focusing more on the role rather than like a parent being an individual or a child being an individual. हमेशा रिश्तों में ज्यादा फोकस दिया गया है। वो भी एक पर्सन है, आपके पेरेंट्स के बारे में बोल रही हूँ, वो भी एक इंडिविजुअल है, आप भी एक इंडिविजुअल है। रादर देन फोकसिंग ऑन एन इंडिविजुअल फिगर, यू फोकस ऑन द रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप बाद में आता है। जब एक इंडिविजुअल खुद को सही ढंग से खुद को सुधार ना ले किसी भी टॉक्सिक ट्रीट से, तभी जाके कोई भी रिलेशनशिप में आई थिंक प्रॉब्लम आती है। पहले खुद को सुधारो। जब तक एक इंसान खुद को समझेगा नहीं, खुद के ऊपर काम नहीं करेगा, देन हाउ एनी पर्सन विल हैव अ गुड रिलेशनशिप। खुद को सुधारने के बाद भी, खुद को फोकस करने के बाद भी आपको अगर सही रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग विद एनीवन, देन एटलीस्ट यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। सो एटलीस्ट फोकस ऑन दैट। सो इफ यू बिलोंग टू अ फैमिली वेयर योर पेरेंट्स आर सुपर टॉक्सिक और कहीं ना कहीं आप में भी टॉक्सिसिटी के कुछ कुछ ट्रेट्स है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ऑब्जर्व करो आपके और आपके पेरेंट्स के जो रिलेशन है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। कहीं ना कहीं वो पहले से तो नहीं है या फिर बाहर के लोगों के जरिए इन्फ्लुएंस होता है। आप ये नोटिस करो कि आप में और आपके पेरेंट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो किस टाइम में ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। आप देखो कि कहीं वो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस तो नहीं है या फिर आपके जो भी दोस्त है वो तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू ऑब्जर्व द पैटर्न फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। अगर वो सोसाइटी के बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, देन इफ इट इज विद इन योर ओन फैमिली, देन आई वुड से आप कोशिश करो, अगर हो सकता है तो आपके पेरेंट्स के साथ 1-to-1 डिस्कशन करके देखो कहीं इसका सोल्यूशन निकल आता है कि नहीं। अगर नहीं होता है, बात करने के बाद भी वो सॉल्व नहीं होता है, और अगर आपको लगता है वो बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी नेबर के थ्रू, या फिर कोई भी जान पहचान के थ्रू, या फिर आपके खुद के फ्रेंड्स के थ्रू, कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे, और अगर डिस्कशन करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, पैटर्न फिर से वही रिपीट होता है, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक इमोशनल डिस्टेंस बना लो आपके पेरेंट्स के साथ। नाउ अगर आपको पता नहीं है अबाउट इमोशनल डिस्टेंस क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन, यू कैन गो एंड वॉच इट। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो एक साथ रह के भी। वो ऑप्शन नहीं होता है समटाइम्स टू मूव आउट फ्रॉम योर होम बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, चाहे वो आपका फाइनेंशियल इशू हो गया या फिर दूसरा इशू हो गया घर में, आप मूव आउट नहीं कर पा रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप इमोशनल डिस्टेंस बना लो आपके पेरेंट्स के साथ। आई वुड से कि इमोशनल डिस्टेंस वही होता है कि आप एक साथ तो हो, आपके और आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बेसिक कन्वर्सेशन तो होती है ऑफकोर्स, जो भी बेसिक कन्वर्सेशन है, जो डीप कन्वर्सेशन है, आप उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपसे करेंगे। सो यू नीड टू बी इमोशनली स्ट्रांग। आपको ये मान लेना है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट वो इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एंड ऑल्सो यू कैन नॉट फोर्स देम टू बी इमोशनली कनेक्टेड टुवर्ड्स यू। सो आप एक इमोशनल डिस्टेंस बना लो। दूसरी बात ये है कि समटाइम्स थोड़ा सा अगर झगड़ा हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाता है, कभी कभी थोड़ा यहाँ वहाँ झगड़ा अगर होता है, कुछ भी चीज को लेके अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, देन आई वुड से इट इज हेल्दी। बट मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वो टॉक्सिक
बेसिक पैटर्न्स की जो पेरेंट्स कभी-कभी नहीं समझते अपने बच्चों को या फिर बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं समझते हैं, उसके बारे में बोल रही हूँ। नाउ हैविंग सेड दैट, जैसे कि बताया है, यहाँ-वहाँ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो आप ये मत समझ लो कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है या फिर आप खुद टॉक्सिक हो। कभी-कभी आर्ग्यूमेंट्स हेल्दी होते हैं, तो यू कैन आर्ग्यू समटाइम्स, यू कैन बी एंग्री एट योर पेरेंट्स और एल्स योर पेरेंट्स कैन गेट मैड ऑन यू एज वेल। बट ये नोटिस करना कि ये कहीं सिमिलर पैटर्न्स हमेशा होते हैं कि नहीं। अगर हमेशा होते हैं देन आई वुड से देयर इज अ प्रॉब्लम वेयर यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ। ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने बोला है, एक इमोशनल बाउंड्री आप रख लो। अगर आप उनको एक गॉड लाइक फिगर देखोगे, अगर उनको एक भगवान की तरह पूजा करोगे, अगर उनसे कुछ गलती होगी देन आपको झटका लगेगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसे कैसे कर सकते हैं, राइट? सो डोंट सी योर पेरेंट्स एज सम गॉड लाइक फिगर। दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जस्ट लाइक यू, लिविंग इन दिस वर्ल्ड, सर्वाइविंग। आई वुड से डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एनीवन, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। यू मस्ट ऑलवेज फोकस ऑन योरसेल्फ, हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ, चाहे वो छोटे से छोटा टास्क हो, उस पर ध्यान दो रादर देन फोकसिंग ऑन दी नेगेटिव स्टफ्स। यू मस्ट सी वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। नाउ उनका जो पास्ट रहा हुआ होगा शायद आपसे वो मैच नहीं करता है। आप जितनी प्रिविलेज्ड हो, उनको इतनी इतनी प्रिविलेज नहीं रही होगी उनकी लाइफ, बहुत ही स्ट्रगल से उन्होंने डील किया होगा। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो लोग यही बोलेंगे कि मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया, हमेशा यही आपको ताना मारते रहेंगे। सो वो भी सही नहीं होता है हमेशा जस्टिफाई करने के लिए कि वो एक अनप्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हैं, क्योंकि उन लोगों को ये प्रिविलेज, ये जो लग्जरीज आपको मिल रही है, जो भी पढ़ाई एजुकेशन आपको मिल रही है, उनको लगता है कि वो लोग, द पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स, उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ किया है आपके लिए। जस्ट लाइक यू, दे ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, बट on the other side you are also expecting something else from the other side because you are privileged। जो भी आपको मिला है आपको लगता है कि वो बहुत ही कम है आपके, शायद फ्रेंड्स के साथ आप कंपेयर करते हो या फिर किसी और के साथ, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ मिलता है और आपको उसके हिसाब से कम मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेरेंट्स आपको अच्छी तरीके से आपका ध्यान नहीं रखते हैं, वो जितना हो सके वो उनके हिसाब से करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप कुछ गलत नोटिस कर रहे हो आपके पेरेंट्स में वो आप इग्नोर करो, नो, अंडरस्टैंड दैट वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम ऑलवेज एंड एक्ट on yourself, just focus on yourself, focus on your skills, जो भी आप डेवलप कर सकते हो उसमें ज़्यादा ध्यान दो। मुझे लगता है इस चीज़ में वेस्ट कल्चर सही है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा एक इंडिविजुअली ध्यान में रख के इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन शोइंग ऑफ टू सोसाइटी हाउ योर रिलेशनशिप इज। ऐसा कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट लिया जाता है पेरेंट्स को मिलने के लिए। आई थिंक वो लोग वही ना, एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल की तरह देखते हैं रादर देन अ गॉड लाइक फिगर। सो आई थिंक हमेशा अपने पेरेंट्स को एक इंडिविजुअल की तरह देखो और खुद को भी एक इंडिविजुअल की तरह ही देखो। अगर आपके पेरेंट्स समझ नहीं आ रहे देन ऑफ कोर्स मैंने बताया आपको क्या करना है, जस्ट ऑब्जर्व। इफ इट इज नॉट सॉल्विंग देन आई वुड से इमोशनल डिस्टेंस। अगर उससे भी काम नहीं आ रहा है देन फोकस ऑन योरसेल्फ, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, सो दैट आप अपने फ्यूचर को सही बना सको। और ये भी प्रेशर मत लो कि फ्यूचर में जाके आपके पेरेंट्स आपको समझेंगे दैट यू वर राइट, ये भी गलतफहमी मत पालो। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप बहुत चीज़ें अचीव भी कर लेते हो देन ऑल्सो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो आपको ताना ही मारेंगे, तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट ये उनका पैटर्न है एंड या रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स and respect yourself as well. So yeah, this was the video. I hope you got some idea about your relationship with your parents, and yeah, see you next time. Till then, take care and stay safe. Namaste.